राजस्थान में मतदान हो गया है। आने वाली 3 दिसंबर को राज्य का भविष्य तय होगा। कौन सी पार्टी सत्ता में होगी इसका फैसला इसी तारीख को होगा। लेकिन आपको याद होगा कि राजस्थान में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा था कि राजस्थान में बीजेपी किसी के चेहरे पर नहीं बल्कि कमल के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो राजस्थान की मुख्यमंत्री के रूप में बीजेपी को वसुंधरा राजे को ही नियुक्त करना पड़ेगा। कहा तो ये तक जा रहा है कि कोई भी उनका रास्ता रोक नहीं पाएगा, क्योंकि ऐन मौके पर आरएसएस ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। इसके अलावा और भी इसके पीछे कई कारण हैं। कारण ये कि राज्य में किसी और को सीएम बनाने पर पार्टी में विद्रोह हो सकता है, क्योंकि राज्य में अभी 199 सीटों पर चुनाव हुआ है और इन 199 प्रत्याशियों में से 65 प्रत्याशी वसुंधरा राजे के कट्टर समर्थक माने जाते हैं। ऊपर से वसुंधरा राजे ने इस चुनाव में सिर्फ अपने समर्थकों के विधानसभा क्षेत्र में ही चुनाव प्रचार किया है। ऐसे में समर्थन मजबूती से करना लाजमी भी है। इसके अलावा बीजेपी इतने बड़े प्रत्याशियों को अनदेखा नहीं कर सकती। बताया जा रहा है कि पार्टी में संभावित विद्रोह को रोकने के लिए आरएसएस ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है और वसुंधरा राजे को सीएम फेस के रूप में देखना इसी रणनीति का हिस्सा है। बताया ये भी जा रहा है कि आरएसएस को सीएम के लिए वसुंधरा राजे से बेहतर और दमदार चेहरा कहीं नहीं मिला। आरएसएस ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और दिया कुमारी के चेहरे पर दांव खेलने की कोशिश की, लेकिन वसुंधरा राजे इन दोनों चेहरों पर भारी पड़ती दिखाई दी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि राजस्थान में सत्ता का परिवर्तन होने जा रहा है। राज बदलेगा लेकिन रिवाज नहीं। बता दें कि साल 1993 के बाद से अब तक राजस्थान में सत्ता परिवर्तन होता जा रहा है। हालांकि अशोक गहलोत इस रिवाज को तोड़ने की बात कह रहे हैं, पूरी कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन इन कोशिशों में बीजेपी भी कहीं कम पीछे नहीं है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि राजस्थान में बीजेपी सरकार बना सकती है। फिलहाल इस खबर पर जो भी आपकी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।